पूनावाला जी, इंडिया गठबंधन आपका रोज बिखरता टूटता चला जा रहा है। पहले 13 सीट लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, अब चंडीगढ़ की 14वीं सीट भी ले ली। पहले 3 और 4 सीटें हो रही थी दिल्ली में, अब सारी ले ली उन्होंने, आपके साथ नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया, अशोक चव्हाण जी, मिलिंद देओरा जी, बाबा सिद्दीकी सब निकल गए। अब ये बताइए, जितना इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, राम के मुद्दे पर उतना ही बड़ा धक्का अरविंद केजरीवाल जी ने आपको दे दिया। आप गए नहीं, वो चले गए। अब राम लहर की जो थोड़ी एडवांटेज है उन्हें मिल जाएगी, आपका हाथ फिर खाली रह जाएगा। तहसीन पूनावाला जी, धोखा ही धोखा हो रहा है कांग्रेस के साथ। थैंक यू नाविका जी, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपका मूल सवाल यही है कि विपक्ष के नेता, चाहे वो अखिलेश जी है, चाहे राहुल गांधी जी, अन्य नेता, ये क्यों राम मंदिर अब तक नहीं किया। ये भी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये सवाल पूछा, लेकिन ये सवाल मैंने एक भी टीवी चैनल में नहीं देखा कि वो राम मंदिर के उद्घाटन का इन्विटेशन माननीय गृह मंत्री जी को भी मिला था, देश के राष्ट्रपति को भी मिला था, वे क्यों नहीं गए? वे राम भक्त नहीं है? तो ये जो सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल का जवाब अखिलेश यादव जी ने दे दिया कि जब भगवान बुलाएंगे तब वे जाएंगे। सवाल ये है, आपने दूसरी बात रखी कि एक मुस्लिम देश के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा, और हम सब उसके लिए खुश हैं। मंदिर का उद्घाटन जब मनमोहन सिंह जी भी थे तब भी हुआ था, और ये एक चीज दिखाता है कि मुसलमानों को मंदिर से कोई नफरत नहीं। तो ये जो तुष्टीकरण का भाजपा गलत आरोप लगाती है वो गलत है, क्योंकि मुसलमानों को मंदिर से कोई बैर नहीं है, कोई उनको से प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? जो आपका सवाल है कि वहां जा रहे तो वोट मिल रहा है राम लहर। अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी गए, या माननीय अखिलेश यादव जी गए, राहुल गांधी जी, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाएंगे, वे जाएंगे क्योंकि उनकी श्रद्धा है। वहां जाके वे अपना माथा टेकेंगे, वो भगवान राम में लिप्त हो जाएंगे। उनको बाहर आके बाइट देंगे, पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। मैंने अरविंद केजरीवाल जी का बाइट सुना, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं की उन्होंने। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, ये देश की जनता देख रही है। आपका लास्ट सवाल का मैं उत्तर दे देता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं खुद उनको आपके शो पे सवाल पूछा हूं कि आज कतार से हमारे जो 8 सैनिक नेवी वेटरन्स हैं वो वापस आ रहे, और उनको बधाई, साधुवाद, मेरे प्रधानमंत्री अच्छा काम किया। लेकिन ये बात आप भी जानते हो नाविका जी, ये घटना हुई है 2022 में। सरकार तब तक नहीं ली जब तक विपक्ष ने आवाज नहीं उठाया, और आपने हमें मौका नहीं दिया आवाज उठाने का। विपक्ष का काम है आवाज उठाने का। अगर हम आवाज नहीं उठाते, सरकार नहीं हटती। वरना आप बताइए नाविका जी, 2010 में यही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नाविका जी मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं रोज आमंत्रित करती हूँ, बात समाप्त होने दीजिए। आपको अपने चैनल पर मैं रोज आमंत्रित करती हूँ आवाज उठाने के लिए, और आवाज उठाने भी देती हूँ। बाकी कांग्रेस मुझे क्यों बॉयकॉट करती है, मुझे बता दीजिए। और दूसरी बात, जो सही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि राम के मुद्दे पर उनको निकाल दिया गया पार्टी से। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है, आचार्य प्रमोद कृष्णम से। अब जिस पार्टी में आचार्य ना रह सके, जो राम भक्त हो वो ना रह सके, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपकी पार्टी वाले खुद कह रहे हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये भी हमारी गलती कि आचार्य जी इनकी पार्टी से निकाले गए। सवाल इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी गए, वो पॉलिटिकल नहीं किया इन्होंने। दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया और इनको जो सबक सिखाया, शायद इनकी समझ में नहीं आ रहा है। नवका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी जो राम दर्शन करने जाना चाहते हैं, भगवान राम के सामने जाकर मन बुद्धि सब निर्मल कर लेना चाहते हैं, शुद्ध कर लेना चाहते हैं, तो उन सब का स्वागत होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी का स्वागत नहीं किया गया। मैंने तो चित्र भी देखा कि चंपत राय जी जो न्यास के सचिव हैं, वो खुद उन लोगों के साथ थे। लेकिन सवाल यहां दूसरा है। सवाल ये है कि जब ये चर्चा होगी, जब राम भक्त वहां जा रहे हैं और वो टीवी पर ये बहस देखेंगे इस तरह की कि राम के नाम पर उनके सामने क्या खड़ा करने की कोशिश हो रही। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, उस दिन का भाषण उनका सुना जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने की जरूरत है, जरूरत इस बात की है कि हम कैसे बेहतर करें एक दूसरे के लिए, मन में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और दूसरी तरफ क्या होता है, लोग कहते हैं कि देखो राजनीति कर लिया, नहीं विधायकों में भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां राजनीति हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा के भी दिन भी नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीति हो रही थी। और कमाल की बात यह है, जो अभी तहसीन भाई ने कही, मैं उसको दोहराता हूं, सचमुच इस देश के मुसलमानों को राम मंदिर से दिक्कत नहीं थी। ये कुछ इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट जो इतिहासकार
और जो इस देश में हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, के मोहम्मद साहब ये बात आज से नहीं कह रहे हैं। जब बीबी लाल की अगुवाई में वो आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर वहां गए थे तब से कह रहे हैं। अब तो मान जाइए, अब तो ये मानिए कि वो मंदिर अगर इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन नहीं किया होता, इस देश के राम भक्त वहां तक कार सेवा करने नहीं गए होते, उसके बाद भी न्यायालय में लड़ाई नहीं लड़ी होती, और उसके बाद जब न्यायालय से निर्णय आया तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, जिसने ढेर सारे स्तरहीन आरोपों के बावजूद क्या क्या कहा गया, अयोध्या की सारी जमीन ले ली, क्या कहा गया, कीमतें बढ़ाकर उस पर पता नहीं कौन कमीशन खा गया, किस तरह का आरोप लगाया गया, और उसके बावजूद कहा गया कि अरे ये तो अधूरे मंदिर में चले जाते हैं। नविका जी, आपने भी दर्शन किया, हम भी दर्शन करके आए हैं, दूसरे लोग भी दर्शन करके आ रहे हैं, मंदिर की संपूर्णता में कहीं किसी को कोई कमी नहीं दिखी। निश्चित तौर पर उसकी भव्यता भी और बढ़नी है, और बहुत कुछ बनेगा, ढेर सारे मंदिर मूर्तियां उसका हिस्सा बनने वाला, लेकिन टीवी की बहस में शर्म नहीं आती लोगों को, वो इस पर भी दूसरे उसके साथ उदाहरण खड़े करते हैं। थोड़ा तो बचिए, अब तो कम से कम बचिए ये कहने से। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये राम किसी एक के नहीं, राम सबके हैं, लेकिन राम की प्राण प्रतिष्ठा किनकी वजह से हुई है ये देश याद करेगा। आप कड़वाहट मत पैदा कीजिए। अब थोड़ा तो मन बुद्धि। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, देखिए एक बड़ी बात कह दी नाविका जी हमारे हर्षवर्धन जी ने। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात डिबेट में आप भी नकारात्मकता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने समय ने की है, किसी व्यक्ति विशेष ने और इसने नहीं की है, समय काल ने की है। जब उनका समय काल था तब वो आए। आदिकाल से या जब उनके भगवान विष्णु के अवतारों को देखेंगे तो उसका भी समय आया था, और समय समय पे ही भगवान ने अवतरण भी लिया है, तो प्राण प्रतिष्ठा का भी समय निर्धारित था। आप अगर ये बात कहना चाहते हैं कि विपक्ष नहीं जा रहा है तो उसके पीछे राजनीति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप इन सब बातों में ना पड़ें। हम गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं, बीवी बच्चों के साथ जाएंगे। जो अकेले थे वो चले गए, और कल की बस में भी हमने देखा था बेचारे विधायक अपना परिवार लेके आए थे और परिवार नहीं जा पाया। तो ये जो एक ट्रेंड चला रहे हो दो आदमियों का, यूपी और देश वाला, कि आगे नाथ न पीछे पगा, डैश डैश आगे भी कहावत वो नहीं कहूंगा, तो वो वाली मत कहिए। यहां पे हम लोग गृहस्थ लोग हैं, बीवी छोड़ के काहे चले जाए भाई? बच्चों के पेपर होने वाले हैं, सब पेपर ऊपर हो जाएंगे तब लेके जाएंगे इत्मीनान से। अब जिनके ना बच्चे ना बीबी ना सवाल ना जवाब, उनका जब मर्जी तब जाए, कोई फर्क पड़ता है उनको क्या? अरे हमें और भी काम है, सब काम करके गृहस्थ। मनोज जी आपने बिल्कुल सकारात्मक का एक नमूना दिखा दिया, देश भर में सबने देखा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए नविका जी, मुझे यही लगता है, बीवी बच्चों छोड़ के गए थे आपके प्रोग्राम में, मैंने देखा था। मनोज भाई बड़े आक्रामक रहते हैं, उनको लगता है कि जैसे डिबेट में भी को तो ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, सबको ले जाते हैं, परिवार के साथ भी जाएंगे, लेकिन अगर कोई अवसर मिल रहा है तो भगवान के दर्शन करने। हमारे पिताजी तो ट्रेड यूनियन लीडर थे, हम लोग परिवार के साथ ही जाएंगे। हमारे पिताजी ट्रेड यूनियन लीडर थे, लेकिन वो कहीं जाते थे भुवनेश्वर तो पूरी भी दर्शन करके जाते थे। हर बार माताजी को लेकर नहीं जाते थे, लेकिन हाँ जब अवसर मिलता था तो माताजी को हम लोगों को भी लेकर जाते थे। तो ये कहना कि कोई कहां अकेले गया और किसी ने अपने जीवन व्यवहार में जो तय किया, और फिर से मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत हैं, उनके ऊपर भी भगवान ने मुझसे कहा है अपने पैसे से जाना, सरकारी पैसे से मत जाना। भगवान ने मेरे सरकारी पैसे का मसला नहीं, वहां जो समाजवादियों समाजवादियों से कहा है सरकारी पैसे से मत जाना। जब जाना प्रतिष्ठा के दिन और चंदे के अगर सरकारी पैसे की इतनी इज्जत होती, अगर सरकारी पैसे की इतनी इज्जत होती तो कोई स्कैम भी नहीं होता यूपीए के कार्यकाल में। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, सरकारी पैसा, पत्नी के साथ जाना, सफाई उत्सव में सरकारी पैसा नहीं लगता था, वहां पर सरकारी पैसा नहीं लगता था, वहां अपना पैसा लगता था। वहां भी सह पत्नियों के साथ ही जाते थे, सब लोग वहां से पत्नी जाते थे। अब राकेश त्रिपाठी जी बता दीजिए, क्योंकि मैं तो खुद इनके हिसाब से अधर्मी हूं,
मैं खुद गई थी अपने पति के साथ, नहीं गई बच्चों के साथ, नहीं गई, जाऊंगी जरूर उनके साथ भी, लेकिन मौका मिला तो खुद गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ, तो हम अधर्मी हो गए, धर्म वाले